अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जी मैं दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए क्या बल्कि सब के लिए दुआ करती हूँ। और कहते हैं जी कि जब भी आप दुआ करें तो सबके लिए करें, क्योंकि सबके लिए दुआ करेंगे तो जो है आपकी दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। तो मैं बहुत लालच करती हूँ, लालची इंसान को होना चाहिए। मैं भी इस मामले में बहुत लालच करती हूँ। सवाब की हैसियत से जो है ना वो मैं दुआ करती हूँ सबके लिए, ताकि मेरी दुआ जो है ना वो जल्दी से कबूल हो जाए। आज मेरे हस्बैंड ने काम पे चले गए थे तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है ना व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये ना हो कि वो वापस पलट के आ जाएं और कहें ये क्या करी हो। वैसे तो उनको पता है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनको हर बात बता देती हूँ। अगर ना बताऊँ ना तो वो पता है मुझे ब्लैकमेल बहुत करते हैं। वो इस वजह से ब्लैकमेल करेंगे, कहेंगे देखा मैंने फ़लाँ जो है हदीस पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि जी वो हदीसें पढ़ पढ़ के ना मुझे सुनाते रहते हैं जब भी कोई मैं उनकी बात ना मानूँ। वैसे तो अदरवाइज़ मैं उनकी हर बात मानती हूँ, लेकिन जब भी कोई ऐसा काम हो जाए, छोटा मोटा भी हो जाए, तो वो मुझे कहते हैं कि मैंने फ़लाँ जगह पे पढ़ा था, हदीस में पढ़ा था कि बीवियाँ जब बात नहीं मानती, कहना नहीं मानती हैं, तो वो दोज़ख के उस खाने में होंगी जहाँ पे जो है ना खासूसन बहुत ज़्यादा आग होगी। तो मैं भी आगे से हंस के कह देती हूँ कि हाँ जी, ये सारे जो है ना वो जो इस्लाम के जो भी दीन के जितने भी जो है ना वो असूल वो हमेशा औरतों पे ही लागू होते हैं। और मैं भी कह देती हूँ कि हाँ जी, ये ना हो कि काम उल्टा ही हो जाए, आप जो है वो दोज़ख में और मैं बाहर से गुजर के कह रही हूँ कि बाय ओके मैं जा रही हूँ जन्नत में। कहते हैं एक पोस्ट मैंने देखी थी, वहाँ पे जो है ना जन्नत में जो है इतनी सारी हूरें होंगी, 70 हूरें होंगी, लेकिन जो अपनी बीवी होती है ना वो पीछे खड़ी हुई होती है। तो मैंने भी हंस के कहा, मैंने कहा अच्छा तो आप जन्नत में भी जो है ना वो मुझे ही देख रहे थे, मुझे ही तलाश कर रहे थे, यानी कि पीछे खड़ी मैं आपको नज़र आ गई थी, इसका मतलब है। गेस्ट भी आने वाले थे कल, तो मेरी बेटी की जो है ना वो अपनी सहेलियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो कॉलेज की उसकी सहेलियां थी उनके साथ जो है ना सारी इकट्ठी हुई थी एक सहेली के घर में। तो सारी जो है वो मिलने के लिए इकट्ठी हुई थी और बड़ा खुश हो रही थी, कह रही थी मामा बहुत मज़ा आ रहा है। पुरानी फ्रेंड्स जो होती हैं कॉलेज की, उनके साथ मिलने का अलग ही मज़ा है। तो पुराना वक्त याद आ जाता है, वो कॉलेज का ज़माना, स्कूल का ज़माना। तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि वाकई ये तो बहुत अच्छा लगता है जब पुरानी सहेलियों से मिलते हैं। एक हमारा वक्त था कि हमें हमारे वालिदैन कहते थे कि सहेलियाँ नहीं बनाते, ऐ सहेलियाँ जड़ियाँ ने ख़राब कर दिया ने। पुराने वक्तों की बात कर रही हूँ तो मुझे बड़ी एक हंसी वाली बात याद आई है, जो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, ताकि आपको मेरा ब्लॉग देखते हुए जो है ना वो ज़रा भी बोरिंग ना हो। तो पुराने वक्तों की बात है, जब मेरी नई नई शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आप अलिए लोग के तन सैर करा लिया वहाँ। तो मैंने उनसे बड़े ना खुश होकर कहा कि मैं तो जो हूँ ना झूले लेती हूँ शौक़ से, तो मैं झूले लेने जाऊँगी, तो मुझे ना आपने ना जॉयलैंड ले जाना है। कहते चलो ठीक है। हम लोग मोटरसाइकिल पे बैठे और जॉयलैंड चले गए। जाके अभी जब जॉयलैंड पहुँचे हैं तो मैं तो बड़ी खुश थी। मैंने कहा मैं तो आज सारे ही जो है ना एक एक करके झूले लूँगी, बस जो है ना ख़तरनाक झूले वो नहीं मैं लेती, लेकिन बाकी सारे मैं झूले ले लेती हूँ। तो जल्दी से हम लोगों ने टिकट ली और हम लोग जो है ना झूले लेने वाले के पास चले गए। जो ऑक्टोपस नाम का एक झूला होता है ना, उसके पास हम चले गए। वो इस तरह से ऊपर चला जाता है आहिस्ता आहिस्ता घूमते घूमते। तो मैंने कहा मैं तो इसमें बैठूंगी, तो इन्होंने कहा कि चलो जाओ तुम बैठ जाओ। मैंने कहा आप भी मेरे साथ आओ ना। तो कहते नहीं तुम ना जाके बैठ जाओ, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ। मैंने कहा नहीं आप भी मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा मैं अकेली क्या करूँगी। कहते चलो ठीक है बैठ जाता हूँ। हम लोग जब बैठ गए तो झूला जो है ना वो भी स्टार्ट ही हुआ था। तो मैंने तो अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा मैं तो फुल एंजॉय करूँगी। और जो हूँ ना मैंने अपने कान बंद कर लिए। मैंने कहा मुझे तो किसी के भी शोर की आवाज़ ना आए, तो बस मैं ना खूब इंजॉय करूँगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। और जो है ना वो झूला अभी थोड़ा सा चला ही, अभी शुरू स्टार्ट ही हुआ है कि अचानक से ना गालियों की आवाज़ आनी शुरू हो गई ऊंची ऊंची ना। जड़ा बंदा शोर कर रहा सी, जड़ा गालियाँ दे रहा सी, वो तो बंदा नज़र ही नहीं आया। बहरहाल वो जो था ना झूला, जो आहिस्ता आहिस्ता वो रुक गया और हम जो है ना झूले से नीचे उतर आए। जब मैंने एकदम से इनकी तरफ देखा, जब मुझे याद आया कि ये भी तो मेरे साथ हैं, तो मैंने इनकी तरफ देखा तो इनके जो है ना आंखें रेड हुई और मुंह गुस्से से लाल हुआ। फिर क्या, तब मुझे पता चला कि वो तो गालियाँ निकालने वाला इंसान वो मेरे साथ ही बैठा हुआ है, मेरे हस्बैंड ही थे, ये जो गालियाँ निकाल रहे थे। और जो है ना झूला रुक गया। हँस हँस के मेरा बुरा हाल हो गया। मैंने कहा बंदे को डर लगता है तो बंदा बता ही देता है कि मैनू डर लगता है जी, मैं नहीं झूला लेना। फिर की होना सी, उतो असी बाहर निकले, मोटरसाइकिल ते बैठे, ऐसी मेरी जर्नी, तो असी मोटरसाइकिल ते हुंडे लेंदे लेंदे मैं घर आ गई। फिर मुझे तो एक बात मिल गई ना, तो फिर मैंने घर आके खूब लगाया इनका तवा।
हम ना बस एक दूसरे की इस तरह से बातें ही ढूंढते रहते हैं कि कोई ना कोई बात मिल जाए, और मैं इनको जो है ना खूब इनको परेशान करूँ, और इनको ये बात मिलती है कि कोई ना कोई बात मिले तो बस इन्होंने यही कहना होता है, बस मैंने तो पता सी हो गया ना, मैंने तो पहले ही पता सी यही होना है। हੱਥ मुक्की पई हुई है, सारे पुट्ठे काम जड़े ना साढ़े घर ही होने ने। और फिर कोई ना कोई हदीस निकाल लेंगे, वो फ़लाँ हदीस में ये लिखा हुआ था, तो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ, शोहर के क्या हुकूक होते हैं। और ये थी मेरी बातें। पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें कैसी लग रही होंगी। वैसे तो जो है ना हर बात में जोक मारना जो है ना वो हम पाकिस्तानियों की आदत है। ख़ुसूसन जो है फैसलाबाद के लोग जो है ना वो तो बहुत ही मजाकिया हैं। मिरासपुना जो है ना उनके अंदर वो कूट कूट के भरा हुआ होता है। मेरी एक सिस्टर है ना वो फैसलाबाद में भी आई हुई है, और उनके ससुराल वाले जो है ना वो इतना मजाक करते हैं, इतना मजाक करते हैं कि हर बात में ना वो कोई दुख वाली बात भी हो ना तो उसमें भी वो ना मजाक करके हंसा देते हैं। अगर उनके घर में कोई फोतगी हुई हो ना, तो अगर उनके गले लगो ना रोने के लिए, तो वो कहते हैं कि अब बस कर दो, मुझे तो है ना तुम्हारे रोने पे भी अब रोना आ रहा है, तो अब मुझे ना और ना रुलाओ, और मेरे पेट में दर्द होने शुरू हो गई, मेरी तो हंसी उठ उठ के बाहर आ रही है, तो प्लीज़ मुझे दूसरे कमरे में ले जाओ, साथ मैंने वहाँ जाके जो है ना खूब हंस लूँगी। ये जी मेरा जो है ना वो मेथी चिकन तकरीबन तैयार हो गया। ये मेथी चिकन नहीं है, बस मैंने थोड़ा सा मेथी इसमें डाली है टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना मज़ेदार डिश है। आप इसको ज़रूर बनाइए और खाइए, और रोटियां भी साथ बना लूँगी, तो जो है ना हस्बैंड भी काम से आ जाएंगे खाना खाने के लिए, और मेरे बेटा जो है ना वो भी आ जाएगा अकेडमी से, क्योंकि पेपर जो है ना वो उनके मैट्रिक के होने वाले हैं, तो जो है ना वो अकेडमी गया हुआ है। और जो बच्चियां हैं मेरी वो अंदर हैं अभी तक, जो है ना वो लेटी हुई हैं, बातें वगैरह कर रही हैं, और मैं जो है ना बाहर ये खाना वगैरह बना रही हूँ। तो कैसी लगी आपको जो है ना मेरी बातें? अगर अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है ना मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें प्लीज़। और ये दूसरी बात ये है कि अगर आप लाइक के बटन पे उंगली अब लगाएंगे ना तो आपकी फिंगर बिल्कुल भी दर्द नहीं करेगी। तो आप लगा के एक बार देखें, उसको लाइक करके देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें। और जो है ना ये देखें मेरी रोटियाँ कितनी फूल रही हैं। क्या आपकी रोटी कभी ऐसे फूली है? ये जो है ना ऐसे फूलती है जैसे कोई ना नाराज़ बंदा होता है तो उसका मुंह फूलता है ना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।